अरे भागवत जी में चमत्कार ही वो ऐसा है कि अत्यंत आनंद देती है, परंतु किनको जो आनंद लेना चाहें। आप सभी के पास नोट्स हैं? ठीक है, तो आप सभी यथावत स्थान पर बैठ जाइए। ये वाले नोट्स हैं, ये प्रथम खंड वाले नोट्स को ओपन कर लीजिएगा और यहीं से हम आज का पठन पाठन प्रारंभ करेंगे। अभ्यास भी नित्य करिएगा। आज समयाभाव है, चूँकि आज हमको अनुष्ठान में जाना है, तो समयाभाव के कारण आज हम प्रयास करेंगे शीघ्र अतिशीघ्र 2-4 श्लोकों को पढ़ा दिया जाए। आइए प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात्, दंपतीनां च कल्कनम्। कल आप सभी ने श्रवण किया था, नारद जी महाराज पृथ्वी लोक में आए हैं। यहाँ पर विशालपुरी नाम का एक स्थान है, जहाँ पर 4 ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भ्रमण कर रहे हैं। इन्होंने क्या देखा कि नारद जी का मुख मलिन है। कैसा है? मुख मलिन है, चेहरा उतरा उतरा लग रहा, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी चिंता है। सनकादिक मुनियों ने कहा, हे ऋषिवर, आप संत हैं, आप ऋषि हैं, संतों को इस प्रकार चिंतित होकर के भ्रमण करना शोभा नहीं देता है। यदि आप ही ऐसा करोगे तो आम जीव जो है उनका क्या हाल होगा। नारद जी ने कहा कि देखिए, मैं तो सदैव भगवान का नाम लेता था, सदैव प्रसन्न रहता था। एक दिन मैंने विचार किया कि पृथ्वी लोक जाकर के देखता हूँ, दर्शन करता हूँ उस भूमि का जहाँ हमारी भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। मैं आया। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैंने सुना भी था कि ये पृथ्वी लोक अत्यंत सुंदर है, और यही सुन करके मैं यहाँ आया था। परंतु मैं यहाँ क्या देखता हूँ कि मुझे यहाँ पाप के अतिरिक्त तो कुछ और दिखाई ही नहीं दिया। जहाँ मैं गया वहाँ पाखंड ही पाखंड दिखाई दिया। आपको बताऊं, मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, मैं काशी गया, मैं गोदावरी गया, मैं हरि क्षेत्र गया, श्रीरंग गया, परंतु मैंने यहाँ क्या देखा? पाप के अलावा और कुछ नहीं है। जिन्होंने अपने घर के बाहर लिखा है त्यागी जी महाराज, उनके लिए बड़े बड़े बंगले हैं, जो दिन रात भाषण दे रहे हैं कि ये धन माया मोह है, उसी के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं। मैं यहाँ जाकर के देखा कि पाखंड के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है। तीर्थों में केवल लुटेरे बैठ गए हैं, संतों का कहीं पता ही नहीं। जो वास्तव में विद्वान हैं उनकी कतार सबसे पीछे लगी है, और जो मूर्ख हैं वो सामने आके बैठे हैं। मूर्खों की ही पूजा हो रही है। जहाँ मैं देखता हूँ यहाँ वही मूर्ख अनपढ़ लोग बैठ करके भगवान की पूजा कर रहे हैं, और वही अपनी पूजा करवा रहे, भगवान को पीछे कर दिए और स्वयं भगवान बन गए। और बंधुओं, एक बात बताऊं, गुरु वो नहीं है जो अपने चक्कर में ही फंसाए रखे। अरे गुरु तो वो है जिसके सानिध्य में जाते ही वो आपको बताए कि देखो हमारे चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको इनके चक्कर में पड़ना है। जो भगवान के चक्कर में फंसाए रखता है वही सद्गुरु है, और जो अपने चक्कर में ही फंसाए रहता है कि चेला कहीं हमको छोड़ कर के ना चला जाए, हमारी ही सेवा करता रहे, वो गुरु नहीं है, वो कालनेमी होता है।
गुरु तो सदैव चाहता है कि मेरे भक्त का कल्याण हो। मैं भले ही भगवान को न देख सकूं, न पा सकूं, लेकिन मेरा शिष्य आगे जाए। जैसे एक शिक्षक की क्या भावना होती, भले ही मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक और रोड कहीं जाते नहीं हैं, परंतु जो भी उनके पास आता है उन्हें उनकी मंजिल तक अवश्य पहुंचा देते हैं। ये शिक्षक और सड़क की गुण है। इसी प्रकार संत जन होते हैं, गुरु जन होते हैं कि वो भले ही एक स्थान पर रहे, लेकिन अपने वचनों से, अपने सत्संगों से समस्त प्राणियों का मंगल करते हैं। नारद जी कहते हैं, मुझे यहाँ ऐसा कोई संत नहीं दिखा। मैं क्या देखता हूँ कि घर में स्त्रियों का साम्राज्य हो चुका है। तरुणी प्रभुता गेहि शाल को बुद्धिदायका। अरे कुछ बुद्धि लेना है, कुछ पूछना है, किसको बुलाओ? अरे साले साहब को फोन लगाओ, साले साहब आते होंगे, वही सलाह देंगे। भाई भाई की पटरी नहीं खा रही है। जो तीसरा है वो अधिक प्रिय लग रहा है, और जो अपना सगा भाई है उससे बैर करके बैठे हुए हैं। ऐसा नियम बन गया है। मुझे यहाँ बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। मैं जाने ही लगा, परंतु ख्याल आया कि क्यों ना वृंदावन चल के देखा जाए। मैं वृंदावन धाम पहुंचा। वहां जाकर के मैं क्या देखता हूं कि वहां ज्ञान और वैराग्य शून्य है, परंतु एक चीज मैंने देखा, वहाँ भक्ति महारानी का साम्राज्य है। भक्ति महारानी वहाँ गली गली में नृत्य कर रही हैं, विचरण कर रही हैं। भले ही ज्ञान ना हो, वैराग्य ना हो, परंतु भक्ति का साम्राज्य अभी भी है। मैं दूर क्या देखता हूँ कि एक स्त्री रुदन कर रही है, जिसकी अवस्था लगभग 18 या 19 वर्ष की रही होगी। और मैं एक और आश्चर्य देखता हूँ, 2 वृद्ध लेटे हुए हैं, भीड़ घेर करके खड़ी हुई है। वो स्त्री खूब जोर जोर से रो रही है। मैं सोचा कि जाकर के देखूं, पूछाऊं कि क्या बात है माता जी, क्यों रुदन कर रही हैं आप? फिर मुझे ख्याल आया, माताओं का स्वभाव ही ऐसा होता है, और मैं अगर गया और मामला उल्टा हो गया तो गड़बड़ होगा। पहले ही मैंने बहुत कुछ देख लिया, अब मेरी हिम्मत नहीं है कुछ और देखूं। मैं वहाँ से जाने लगा, इतने में उन माता जी ने हमको आवाज लगाया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। उन माता जी ने हमको लगाया आवाज, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। अरे साधु जी कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे थोड़ा रुक तो जाइए। आप जैसे महात्माओं का दर्शन तो आजकल दुर्लभ ही हो गया है, और आप दुर्लभ के साथ मिले और भागे जा रहे हैं। अरे भाग करके इधर आइए, कृपया 2 मिनट ही रुक जाइए, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अरे साधु जी, और देखिए साधु का स्वभाव कैसा होता है, साधु बिना बुलाए नहीं जाते कहीं भी, लेकिन अगर कोई गुहार लगाए तो फिर रुक भी नहीं सकते हैं। अगर कोई करुण पुकार करता है तो जैसे भगवान दौड़ करके आते हैं, ऐसे ही साधु भागते भागते आते हैं। मेरे नारद जी भागते भागते, अरे देवी जी मैं तो यही सोच ही रहा था कि आप मुझे बुलाओ, बताइए क्या बात है, क्या नाम है आपका, और ये 2 वृद्ध कौन है, ये क्यों रो रहे हैं? उन देवी जी ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता। हे देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो 2 वृद्धों को आप देख रहे हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। नारद जी ने जैसे ही देखा, अरे माता जी 18 वर्ष की और बच्चे बूढ़े बूढ़े, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। नारद जी ने कहा, देवी जी कृपया स्पष्ट कहिए ना, क्या बात है? मैंने जहां तक देखा है कि माता बूढ़ी हो जाती है। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, दरवाजा लगा के बैठ जाना, और नोट्स लिए हो ना, बैठ जाओ। नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने कहा, अरे
देवी जी, मैंने अभी तक ये सोचा था, जहाँ तक मैंने देखा भी है, कि माता की अवस्था लगभग 50 हो तो कल्पना की जा सकती है कि बच्चे 40 होंगे, 30 के होंगे। परंतु आज मैं उल्टी गंगा बहते हुए देख रहा हूँ। माता बताओ 18 वर्ष की और बच्चे 60-60 वर्ष के। ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। कल की श्रृंखला में आप सभी उपाय के बारे में समझेंगे। तरह तरह के दृष्टांत भी आपको हम प्रयास करेंगे देते रहें। जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है वो तो दृष्टांत हो ही, जो नहीं लिखा है वह भी हो। ये श्रृंखला आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगी। बस लाभ लेते आपसे बनना चाहिए। उपयोगी कैसे होगी? आप नोट्स में अध्ययन करते हो, उससे पता नहीं चल पाता किसको किस भाव से बोलना है। नारद जी जब भक्ति महारानी से मिले तो एक कैसा भाव होगा? कहीं कहीं ऊंचा स्वर होना चाहिए, कहीं मंद हो, कहीं मध्य हो। ये कैसे हमको पता चलेगा? ये इसी श्रृंखला के माध्यम से पता चलेगा। अधिकांश बच्चे इस श्रृंखला के माध्यम से कथा सीख रहे हैं। उपयोगी भी है। आप ऑनलाइन क्लास लेते हो, फिर उसके बाद इस श्रृंखला देखते हो। इससे क्या होता है, आपको बोलने की शैली पता चल पाती है। मिलेंगे आपसे अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कुंज बिहारी लाल की जय। आप लोग मंगलाचरण एक बार गाओ।